क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य की चिंता आपके वर्तमान को कैसे नष्ट कर सकती है? अगर हाँ, तो गौतम बुद्ध की ये कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसे डर रहता था कि अगर व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा, अगर उसका धन लुट गया तो क्या होगा, अगर परिवार के लोग बीमार पड़ गए तो क्या होगा। वो हर समय इन्हीं विचारों में उलझा रहता और चिंता के कारण ठीक से खा पी भी नहीं पाता था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। परिवार वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक तनाव लेता था। एक दिन सुदर्शन को एक साथी व्यापारी ने बताया कि राजगीर में बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने सुना था कि वे जीवन की गहरी समस्याओं का समाधान बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। सुदर्शन को लगा कि शायद उसे भी अपनी चिंता का कोई हल मिल जाए, इसलिए वो बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सैकड़ों लोग बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, सुदर्शन बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं एक संपन्न व्यापारी हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। मुझे लगता है कि कोई न कोई अनहोनी मेरे साथ हो सकती है। इस कारण मैं अपने जीवन का सुख नहीं उठा पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं चिंता मुक्त हो सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी समस्या को समझने के लिए एक प्रश्न का उत्तर दो। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि कल आएगा? सुदर्शन थोड़ा चौंका और बोला, भगवान, कल तो जरूर आएगा, ये तो निश्चित है। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, यदि कल निश्चित रूप से आएगा तो उसकी चिंता क्यों करते हो? और यदि कल निश्चित नहीं है तो उसकी चिंता करके आज को क्यों खराब कर रहे हो? सुदर्शन निरुत्तर हो गया। वो सोचने लगा कि सच में भविष्य की चिंता में वो अपना वर्तमान बर्बाद कर रहा है। बुद्ध ने फिर उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण किसी यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे एक गहरी नदी मिली जिसका प्रवाह बहुत तेज था। उसने सोचा कि अगर वो नदी पार कर ले तो दूसरी ओर का रास्ता सुगम हो जाएगा, लेकिन वो इस डर से आगे नहीं बढ़ा कि अगर बहाव में बह गया तो क्या होगा, अगर नदी पार करते समय कोई मगरमच्छ पकड़ ले तो क्या होगा। वो वही बैठकर सोचता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकाल सका। इसी बीच कुछ अन्य यात्रियों ने बिना किसी चिंता के नदी पार कर ली और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, लेकिन ब्राह्मण वही बैठा रहा और अंततः उसकी पूरी यात्रा व्यर्थ चली गई। बुद्ध ने सुदर्शन से पूछा, अब बताओ, उस ब्राह्मण की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सुदर्शन ने उत्तर दिया, वो इतना सोचता रहा कि उसने आगे बढ़ने का साहस ही नहीं किया। बुद्ध ने कहा, ठीक यही गलती तुम भी कर रहे हो। चिंता एक नदी की तरह है, अगर तुम उसे पार करने का साहस नहीं जुटाओगे तो जीवन भर वही अटके रह जाओगे। सुदर्शन ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि वो जीवन को पूरी तरह जीने की बजाय सिर्फ उसकी चिंता कर रहा था। बुद्ध ने उसे एक सरल उपाय बताया, हर सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाओ, लेकिन इस बात को स्वीकार करो कि भविष्य अनिश्चित है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। हर दिन को पूरी तरह जियो, तभी जीवन का आनंद मिलेगा। सुदर्शन ने बुद्ध की बातें गांठ बांध ली। उसने निश्चय किया कि वो अब भविष्य की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और वो पहले से अधिक सुखी जीवन जीने लगा। कहानी से सीख: 1. भविष्य की चिंता करके वर्तमान को नष्ट नहीं करना चाहिए। 2. जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। 3. हर दिन को पूरी तरह जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। 4. जीवन एक नदी की तरह है, अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे ही रह जाओगे। तो दोस्तों, क्या आप भी भविष्य की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको क्या सिखाती है?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद सुदर्शन की सोच में बदलाव आने लगा था। उसने बुद्ध की बातें गहराई से समझी और तय किया कि अब वो भविष्य की चिंता करना छोड़ देगा और केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा। पहले जहां वह रात रात भर सो नहीं पाता था, वहीं अब वो शांति से सोने लगा। पहले जहां उसे हर समय व्यापार में नुकसान का डर सताता था, वहीं अब वो धैर्यपूर्वक अपने काम को करता और परिणाम की चिंता नहीं करता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। लेकिन ये बदलाव इतनी आसानी से नहीं आया। वर्षों की आदत को छोड़ना आसान नहीं था। कुछ महीनों तक तो सुदर्शन अपने नए विचारों के अनुसार जीवन जीता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें वापस आने लगी। एक दिन जब बाजार में मंदी आई तो सुदर्शन फिर से परेशान होने लगा। उसे डर सताने लगा कि अगर व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा, कहीं सब कुछ खत्म न हो जाए। उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। वो बुद्ध के दिए गए ज्ञान को भूलने लगा और फिर वही गलती करने लगा जो पहले करता था। एक रात वो बहुत बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी। उसकी पत्नी ने देखा कि वो करवटें बदल रहा है तो उसने पूछा, क्या बात है, फिर से चिंता में डूब गए? सुदर्शन ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया तो क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, अगर व्यापार ठप हो भी गया तो क्या तुम रोने से इसे चला सकोगे? सुदर्शन चुप हो गया। पत्नी ने आगे कहा, अगर व्यापार में नुकसान हुआ तो तुम दोबारा मेहनत करके कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम चिंता में डूबे रहोगे तो न केवल व्यापार में नुकसान होगा बल्कि तुम्हारी सेहत भी खराब हो जाएगी। सुदर्शन को एहसास हुआ कि वो फिर से वही गलती कर रहा था। उसने सोचा, मुझे फिर से बुद्ध के पास जाना चाहिए। अगले ही दिन सुदर्शन बुद्ध के पास गया। उसने उनसे कहा, भगवान, कुछ समय तक तो मैं निश्चिंत था, लेकिन फिर से मेरी पुरानी आदतें लौट आई। मैं फिर से चिंता करने लगा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी गंदे कुएं का पानी साफ करने की कोशिश की है? सुदर्शन ने कहा, हाँ भगवान, अगर कुआं बहुत गंदा हो तो हमें बार बार उसे साफ करना पड़ता है, क्योंकि एक बार की सफाई से वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी वर्षों से चिंता की गंदगी से भरा हुआ है। एक बार की सफाई से ये पूरी तरह से निर्मल नहीं होगा। तुम्हें बार बार इसे स्वच्छ करना होगा। जब भी चिंता का कचरा वापस आए, उसे हटाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करो। सुदर्शन ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि चिंता को मिटाने के लिए सिर्फ एक बार प्रयास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे बार बार करना होगा। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक किसान के पास एक बंजर जमीन थी। उसने पहली बार खेत जोता और फसल उगाई। कुछ महीनों तक फसल अच्छी हुई, लेकिन फिर से उसकी जमीन सूखने लगी। किसान परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि उसका खेत हमेशा बंजर ही रहेगा। लेकिन एक अनुभवी किसान ने उसे समझाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जमीन हमेशा उपजाऊ बनी रहे तो तुम्हें इसे बार बार जोतना होगा, समय समय पर खाद डालनी होगी और पानी देना होगा। अगर तुम एक बार खेत जोतकर बैठ गए तो कुछ समय बाद ये फिर से बंजर हो जाएगी। किसान को बात समझ में आ गई और उसने नियमित रूप से अपने खेत की देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ होती गई और वो अच्छी फसल उगाने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी बंजर भूमि की तरह है। यदि तुम इसे चिंता से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें इसे बार बार जोतना होगा, सही विचारों की खाद डालनी होगी और सकारात्मकता का पानी देना होगा। एक बार की मेहनत से ये हमेशा के लिए शांत नहीं रहेगा। तुम्हें बार बार इसे शुद्ध करना होगा। सुदर्शन की आंखें चमक उठीं। अब उसे समझ में आ गया था कि चिंता से मुक्त रहने के लिए उसे निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके बाद जब भी चिंता उसे सताती, वो बुद्ध की बातें याद करता और खुद से कहता, मैं सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। अगर कोई समस्या आएगी
तो मैं उसका समाधान खोजूंगा, न कि चिंता करके अपने वर्तमान को नष्ट करूंगा। अगर मन चिंता से भरने लगे तो मैं फिर से इसे शुद्ध करूंगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। अब वो पहले की तरह चिंता में नहीं डूबता था, बल्कि धैर्यपूर्वक अपने व्यापार और जीवन का आनंद लेने लगा था। कहानी से सीख: 1. चिंता से मुक्त रहने के लिए बार बार अभ्यास करना जरूरी है। 2. मन की शुद्धता एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे निरंतर बनाए रखना पड़ता है। 3. भविष्य की चिंता करके हम अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। 4. हर समस्या का हल होता है, चिंता करके उसे बड़ा बनाने से अच्छा है कि हम उसका समाधान खोजें। अंतिम प्रश्न: क्या आप भी बार बार चिंता में डूब जाते हैं? अगर हाँ, तो अब आप इसे कैसे दूर करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बुद्ध के उपदेशों को अपनाने के बाद सुदर्शन का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा था, लेकिन एक दिन उसके व्यापार में सचमुच बड़ा नुकसान हो गया। एक भारी बारिश के कारण उसके गोदाम में रखा अनाज सड़ गया, जिससे उसे हजारों स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हुआ। अब तक वो अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस नुकसान ने उसे हिलाकर रख दिया। उसके मन में फिर से डर बैठ गया। अब क्या होगा? क्या मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? चिंता और भय से घबराकर वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, सुदर्शन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और कहे कि वो तुम्हारे अतीत को बदल सकता है, तो क्या तुम उसे धन देकर अपना बीता हुआ समय बदलवाना चाहोगे? सुदर्शन थोड़ा चौंका और बोला, भगवन, ये कैसे संभव है? बीता हुआ समय तो कोई भी बदल नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि अतीत को बदला नहीं जा सकता तो उसके बारे में चिंता करके अपने वर्तमान को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये सुनकर सुदर्शन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक यात्री नाव से नदी पार कर रहा था। बीच नदी में उसकी नाव का एक कोना टूट गया और उसमें पानी भरने लगा। यात्री घबरा गया और सोचने लगा, अगर नाव डूब गई तो क्या होगा? अगर मैं तैर नहीं पाया तो क्या होगा? वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लेकिन उस समय तक नाव अभी तक डूबी भी नहीं थी। नाविक ने कहा, यदि तुम चिल्लाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे तो नाव जरूर डूब जाएगी, लेकिन यदि तुम चुपचाप इसे ठीक करने में मदद करोगे तो शायद इसे बचाया जा सकता है। यात्री को समझ आ गया कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उसने नाविक की मदद की, नाव को ठीक किया और अंततः सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। बुद्ध ने सुदर्शन से कहा, तुम्हारी स्थिति भी उस यात्री की तरह है। तुम्हारा व्यापार घाटे में गया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास समय है। यदि तुम चिंता में डूबे रहोगे तो अपने व्यापार को दोबारा खड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर समाधान ढूंढोगे तो स्थिति बदल सकती है। अब सुदर्शन को पूरी तरह से समझ आ चुका था कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। इस बार सुदर्शन बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से आत्मसात कर चुका था। उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने की योजना बनाई। पहले उसने अपने बचे हुए संसाधनों की सूची बनाई। फिर उसने तय किया कि नुकसान की भरपाई के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। उसने अपने व्यापार के नए क्षेत्रों में हाथ आजमाने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वो चिंता नहीं करता था, बल्कि समस्या का समाधान खोजता था। कहानी से सीख: 1. अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। 2. अगर जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढना चाहिए। 3. समस्या से डरकर बैठ जाने वाले लोग असफल होते हैं, जबकि उनका सामना करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। 4. चिंता करने से स्थिति और खराब होती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से हम अपनी मुश्किलें हल कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आए तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे
या समाधान खोजेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। समय बीतता गया और सुदर्शन ने अपने व्यापार को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चलाना शुरू कर दिया था। वो अब पहले की तरह चिंता नहीं करता था, बल्कि हर समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक खोजता। लेकिन जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद मगध राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। व्यापार ठप हो गया, लोग भूख से मरने लगे और बाजार में हाहाकार मच गया। सुदर्शन का व्यापार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। इस बार समस्या पहले से भी बड़ी थी। अनाज की कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन लोग खरीदने में असमर्थ थे। व्यापारी घाटे में जा रहे थे। सुदर्शन के पास भी सीमित संसाधन बचे थे। उसके मन में फिर वही पुरानी चिंता लौटने लगी। अब क्या होगा? अगर हालात और बिगड़ गए तो क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? पहले की तरह इस बार भी उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध से मिलकर सुदर्शन ने कहा, भगवान, मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन किया और चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना सीखा। लेकिन अब फिर से संकट आ गया है। राज्य में अकाल पड़ा है, व्यापार बंद है और लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे फिर से भविष्य की चिंता सताने लगी है। क्या मेरी मेहनत फिर व्यर्थ हो जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, यदि तुम्हारे पास एक दीपक हो और हवा चलने लगे तो तुम क्या करोगे? सुदर्शन ने कहा, मैं दीपक को बुझने से बचाने के लिए उसे अपने हाथों से ढक लूंगा। बुद्ध बोले, तो जब तुम्हारे जीवन का दीपक मुसीबत की हवा से बुझने लगे तो क्या तुम उसे बचाने का प्रयास नहीं करोगे? सुदर्शन सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम्हारे पास साधन है तब तक मेहनत करना जारी रखो। यदि तुम चिंता में ही डूबे रहोगे तो हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर अपने ज्ञान और बुद्धि से काम करोगे तो इस संकट से बाहर निकल सकते हो। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास खेत थे और दोनों ही मेहनती थे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। लोग घबराने लगे कि अब उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। पहले किसान ने सोचा, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी मेहनत बेकार गई। वो निराश हो गया और अपने खेतों को छोड़कर बैठ गया। दूसरा किसान बोला, सूखा जरूर पड़ा है, लेकिन अगर मैं कोई उपाय करूं तो शायद कुछ फसल बचा सकूं। उसने पास के तालाब से पानी लाने का इंतजाम किया। उसने छोटी छोटी नहरें खोदकर पानी को खेतों तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में पहले किसान का खेत पूरी तरह सूख गया, लेकिन दूसरे किसान के खेत में थोड़ी बहुत फसल बची रही। बुद्ध ने कहा, समस्या सबके जीवन में आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग घबराकर हार मान लेते हैं, तो कुछ लोग हल निकालने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन बनना चाहते हो, पहला किसान या दूसरा। अब सुदर्शन को समझ में आ गया कि उसे हार मानने की जरूरत नहीं, बल्कि नए रास्ते खोजने की जरूरत है। इस बार सुदर्शन ने बुद्ध की बातों को पूरी तरह अपनाने का निश्चय किया। उसने देखा कि बाजार में अनाज की कमी थी, लेकिन कुछ व्यापारी पास के राज्यों से अनाज ला रहे थे और ऊंची कीमत पर बेच रहे थे। उसने भी पास के राज्यों से संपर्क किया और वहां से अनाज लाने की योजना बनाई। लेकिन उसने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। वो अनाज को जरूरतमंदों के लिए उचित मूल्य पर बेचेगा, न कि लालच में ऊंची कीमत पर। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे। राजा तक उसकी चर्चा पहुंची। राजा ने सुदर्शन को सम्मानित किया और उसे राज्य के व्यापारिक मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी। अब सुदर्शन न केवल अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर चुका था, बल्कि वो राज्य के गरीब लोगों की भी मदद कर रहा था। कहानी से सीख: 1. समस्या से घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढना चाहिए। 2. यदि हालात बिगड़ते हैं तो हार मानने की बजाय नए रास्ते खोजने चाहिए। 3. चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सही कदम उठाने से जीवन बदल सकता है। 4. मुश्किल समय में भी ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना आवश्यक है। अंतिम प्रश्न:
जब आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो क्या आप हार मानेंगे या समाधान खोजेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सुदर्शन ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर लिया था। अब वो मगध राज्य का एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था। उसकी ईमानदारी और दयालुता के कारण राजा भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन जीवन में जब एक परीक्षा खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। यही सुदर्शन के साथ भी हुआ। कुछ समय बाद राज्य में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। पड़ोसी राज्य ने मगध पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध से पूरा व्यापार ठप हो गया। राजा को भारी कर वसूलने पड़े, जिससे व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान हुआ। अब फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई। सुदर्शन को चिंता सताने लगी। उसने सोचा, क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? क्या ये सब फिर से खत्म हो जाएगा? इस बार उसने बुद्ध से मिलने जाने के बजाय अपने भीतर झांककर खुद से सवाल करने का निश्चय किया। सुदर्शन अपने ध्यान कक्ष में गया और अपने पिछले अनुभवों को याद करने लगा। उसने सोचा, पहले जब मेरा व्यापार डूबा था तो मैंने चिंता छोड़कर समाधान खोजा था। जब अकाल पड़ा था तब मैंने हार नहीं मानी और नए रास्ते खोजे थे। अब जब युद्ध हुआ है तो क्या मुझे फिर से डरकर बैठ जाना चाहिए? सुदर्शन को एहसास हुआ कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण रखना होता है। सुदर्शन को बुद्ध की एक पुरानी कहानी याद आई। एक बार एक नाविक अपनी नाव से समुद्र में सफर कर रहा था। अचानक समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। उसके साथी डर गए और बोले, अब हमारी नाव डूब जाएगी। लेकिन नाविक ने कहा, यदि हम डर गए और नाव को छोड़कर भागने की कोशिश की तो हम मर जाएंगे। लेकिन यदि हम धैर्य से काम ले, नाव की दिशा सही रखें और लहरों को पार करने की कोशिश करें तो शायद हम बच सकते हैं। नाविक ने धैर्य रखा, अपनी बुद्धि का उपयोग किया और आखिरकार वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। अब सुदर्शन को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होंगी, बल्कि उनका समाधान खोजना होगा। इस बार उसने एक और नई योजना बनाई। उसने युद्ध की स्थिति में भी व्यापार के नए अवसर खोजने शुरू किए। उसने पास के राज्यों में व्यापारियों के साथ संपर्क बनाए रखा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शुरू की। उसने देखा कि युद्ध के समय सबसे ज्यादा मांग किन चीजों की होती है और उन वस्तुओं का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी यह रणनीति सफल होने लगी। युद्ध समाप्त होने के बाद सुदर्शन का व्यापार पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो कभी भी चिंता में नहीं पड़ता था। अब सुदर्शन एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति था। वो न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि एक शांत और समझदार व्यक्ति भी बन चुका था। उसने अब एक नया नियम बना लिया था, मैं केवल कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। अब उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती थी। चाहे व्यापार में उतार चढ़ाव आए, चाहे राज्य में संकट आए, चाहे कुछ भी हो, सुदर्शन शांत और स्थिर रहता था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. हर समस्या का हल होता है, बस सही नजरिया चाहिए। 2. चिंता करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि सही निर्णय लेने से जीवन बदलता है। 3. मुश्किल समय में डरने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। 4. अगर हम अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो हम हमेशा सफल होंगे। अंतिम प्रश्न, जब जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो क्या आप घबराएंगे या समाधान खोजेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और सुदर्शन अब एक सफल और समझदार व्यापारी बन चुका था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह अपना लिया था। वो अब न तो किसी संकट से डरता था और न ही भविष्य की चिंता करता था। लेकिन जीवन की परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। एक दिन सुदर्शन को खबर मिली कि उसके व्यापारिक साझेदारों में से एक ने उसे धोखा दे दिया है। उसने सुदर्शन के धन और सामान का गबन कर लिया था और अब कहीं भाग गया था।
ये खबर सुनते ही उसके पुराने विचार फिर से लौटने लगे। अब क्या होगा? क्या मैं फिर से बर्बाद हो जाऊंगा? लेकिन इस बार सुदर्शन ने खुद को तुरंत संभाल लिया। हालांकि सुदर्शन को समाधान मिल चुका था, फिर भी वो एक बार बुद्ध से मिलना चाहता था। वो उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपकी सभी शिक्षाओं को अपनाया और उनका लाभ भी मिला, लेकिन फिर भी जब कोई नई मुसीबत आती है तो मन में चिंता आ ही जाती है। आखिर इस पर पूरी तरह से काबू कैसे पाया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, तुम्हें अभी भी ये विश्वास है कि जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध ने एक अंतिम कहानी सुनाई। एक व्यक्ति नदी में तैरना सीख रहा था। जब पहली बार उसने पानी में कदम रखा तो डर के मारे वो बहने लगा। उसे लगा कि वो डूब जाएगा, लेकिन तभी एक अनुभवी तैराक ने उसे सिखाया, अगर तुम बहने से डरोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम पानी के साथ चलना सीख जाओ तो तुम तैरना सीख जाओगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने तैरना सीख लिया और फिर कभी नदी को दुश्मन नहीं समझा। बुद्ध बोले, जीवन भी उसी नदी की तरह है। यदि तुम हर लहर से डरोगे तो डूब जाओगे, लेकिन यदि तुम लहरों के साथ चलना सीख लोगे तो कभी डूबोगे नहीं। समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखो और समाधान खोजने की आदत डालो। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। सुदर्शन को अब पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि चिंता से बचने का एकमात्र उपाय है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसका समाधान खोजना। अब सुदर्शन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने व्यापार में फिर से मेहनत की और कुछ ही समय में अपने नुकसान की भरपाई कर ली। उसने भविष्य की चिंता करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और केवल अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अन्य व्यापारियों और युवाओं को भी ये शिक्षा देना शुरू किया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि सही निर्णय लेने से जीवन बदलता है। कहानी का सार: 1. जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। 2. हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। 3. भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि हम अपने वर्तमान को सुधारें। 4. अगर हम जीवन की लहरों के साथ चलना सीख लें तो कभी डूबेंगे नहीं। अंतिम प्रश्न: क्या आप जीवन की समस्याओं से डरेंगे या उन्हें स्वीकार करके उनका समाधान निकालेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। समय बीतता गया और अब सुदर्शन न केवल एक सफल व्यापारी बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी बन चुका था। वो बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह उतार चुका था। न वह किसी समस्या से डरता, न ही भविष्य की चिंता करता। अब उसके व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और वो अनेक लोगों की मदद भी करता था। लेकिन एक दिन उसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। राजा के दरबार से एक संदेश आया कि सुदर्शन को दरबार में उपस्थित होना है। जब वो पहुंचा तो उसे पता चला कि कुछ प्रतिस्पर्धी व्यापारी उस पर झूठे आरोप लगा रहे थे। उन्होंने राजा से शिकायत की कि सुदर्शन अनुचित तरीकों से व्यापार कर रहा है और राज्य के अन्य व्यापारियों को हानि पहुंचा रहा है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सुदर्शन की ओर देखने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सुदर्शन, इन आरोपों का क्या उत्तर दोगे? सुदर्शन जानता था कि यदि वो गुस्से में प्रतिक्रिया देगा या भयभीत होगा तो स्थिति बिगड़ सकती है। उसने बुद्ध की एक पुरानी सीख को याद किया, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध होता है। उसने राजा के सामने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इन आरोपों का खंडन नहीं करूंगा, क्योंकि सत्य अपने आप प्रकट होता है। यदि मेरे व्यापार से राज्य को हानि हो रही है तो मैं इसे स्वयं बंद कर दूंगा, लेकिन यदि ये राज्य के लोगों के हित में है तो समय स्वयं सच्चाई को उजागर करेगा। राजा सुदर्शन की शालीनता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि सुदर्शन के व्यापार की जांच की जाए। कुछ दिनों की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आरोप निराधार थे। सुदर्शन का व्यापार पूरी तरह से ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित था।
इस घटना के बाद सुदर्शन को बुद्ध की एक और कहानी याद आई। एक बार एक युवक को झूठे आरोपों के कारण गांव से निकाल दिया गया। वो बहुत दुखी था और सोच रहा था कि वह अपनी सच्चाई को लोगों को कैसे समझाए। वो एक ज्ञानी संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और एक दीपक जलाकर बोले, ये दीपक अंधकार में भी जलता रहेगा। क्या इसे ये साबित करने की जरूरत है कि ये प्रकाश दे रहा है? युवक ने कहा, नहीं, ये तो स्वयं सिद्ध है। संत बोले, बस वैसे ही सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस प्रतीक्षा करो, समय स्वयं सच्चाई को प्रकट करेगा। इस घटना के बाद सुदर्शन को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। कभी कभी लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो पूरी तरह निश्चिंत था। उसके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, वो उनसे डरने वाला नहीं था। वो जान चुका था कि चिंता का कोई अर्थ नहीं, बल्कि धैर्य और कर्म ही व्यक्ति का असली धन है। इस कहानी से सीख: 1. सत्य को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो समय के साथ स्वयं सिद्ध होता है। 2. मुश्किल समय में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। 3. अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर हैं, तो किसी भी आरोप या बाधा से घबराने की जरूरत नहीं है। 4. भविष्य की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब आप पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे या कठिन परिस्थितियां आएंगी, तो क्या आप घबराएंगे या धैर्य से सच्चाई का दीपक जलने देंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भविष्य की चिंता और मूर्ख व्यापारी भाग 8। समय बीतता गया और सुदर्शन की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। वो अब न केवल एक सफल व्यापारी बल्कि एक ज्ञानी पुरुष भी माना जाने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की मिसालें देने लगे। लेकिन जीवन में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। सुदर्शन के धैर्य और सीख को परखने के लिए नियति ने उसकी राह में एक और कठिनाई खड़ी कर दी। एक दिन राज दरबार से एक संदेश आया। राज्य में व्यापार पर नए कर लगाए जाएंगे और सभी व्यापारियों को अधिक कर चुकाना होगा। ये समाचार सुनकर राज्य के व्यापारी घबरा गए। वे राजा के इस आदेश के विरोध में एकत्रित हुए और सुदर्शन के पास पहुंचे। सुदर्शन जी, आप ही हमारे सबसे बुद्धिमान व्यापारी हैं, हमें बताएं कि अब क्या करें? सुदर्शन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या यह पहली बार हुआ है जब परिस्थितियां बदली हैं? व्यापारी बोले, नहीं, लेकिन इस बार कर बहुत अधिक है, हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे। सुदर्शन मुस्कुराया और कहा, तो क्या घबराने से समस्या हल हो जाएगी? सुदर्शन ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक किसान था जो हर साल अपने खेत में मेहनत करता था। एक साल बहुत अधिक बारिश हुई, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी एक ज्ञानी संत उसके पास आए और बोले, तुम किस बात के लिए रो रहे हो? किसान बोला, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है, अब मैं क्या करूंगा? संत हंसे और बोले, तुम्हें बारिश को दोष देने से कोई लाभ नहीं। अगर बारिश कम होती तो भी कोई न कोई समस्या होती। अगर तुम हर बार परिस्थिति बदलने पर घबराते रहोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? समस्या चाहे जो भी हो, समाधान हमेशा होता है। जाओ और अगले मौसम की तैयारी करो। किसान ने संत की बात मानी और अगले साल उसने एक नई तकनीक अपनाई, जिससे उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सुदर्शन ने व्यापारियों से कहा, अगर कर बढ़ रहे हैं तो हमें डरने के बजाय एक नई योजना बनानी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने व्यापार को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, ताकि ये नया कर कोई बोझ न बने। सुदर्शन ने सभी व्यापारियों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाई। 1. नए बाजारों की खोज। उन्होंने अन्य राज्यों में व्यापार फैलाने की योजना बनाई। 2. व्यापार में नवीनता। उन्होंने अपने उत्पादों में नई तकनीक और तरीके अपनाने शुरू किए। 3. संगठन की शक्ति।
उन्होंने एक व्यापारी संघ बनाया जिससे वे राजा से उचित वार्ता कर सके। कुछ ही महीनों में उनका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। राज्य में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और राजा ने भी करों को कम करने का निर्णय लिया। अब सुदर्शन पूरी तरह से समझ चुका था कि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार कर समाधान ढूंढता है वही सच्चा विजेता होता है। उसने अंतिम बार बुद्ध को याद किया और उनकी सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समाधान हमेशा होता है। इस कहानी से सीख: 1. परिस्थितियां हमेशा बदलेंगी, लेकिन हमें घबराने के बजाय समाधान खोजना चाहिए। 2. जो व्यक्ति परिवर्तन को अपनाता है वही जीवन में सफल होता है। 3. चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। 4. एकता और संगठन में शक्ति होती है। यदि हम मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जब आपके जीवन में कठिनाई आएगी तो क्या आप घबराएंगे या समाधान खोजेंगे? सुदर्शन अब एक प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उसे हर मुश्किल परिस्थिति से उबार दिया था। लेकिन समय हमेशा व्यक्ति की परीक्षा लेता है और सुदर्शन की अगली परीक्षा उससे पहले से भी कठिन होने वाली थी। एक दिन अचानक पूरे राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और लोग भूख से तड़पने लगे। व्यापार ठप हो गया क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए धन नहीं था। राजा ने भी अपनी सीमाएं स्वीकार कर ली और राज्य में अनाज वितरण की घोषणा की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। व्यापारियों ने सुदर्शन के पास आकर कहा, सुदर्शन जी, अब क्या करें? लोग भूख से मर रहे हैं, व्यापार ठप हो चुका है और भविष्य अंधकारमय लग रहा है। सुदर्शन भी चिंता में था, लेकिन उसने बुद्ध की एक पुरानी सीख को याद किया। समस्या जितनी बड़ी होती है, समाधान भी उतना ही बड़ा होता है। बस उसे ढूंढने की कला आनी चाहिए। बुद्ध की कहानी, 2 व्यापारी और संकट। सुदर्शन ने सभी को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले 2 व्यापारी रेगिस्तान में व्यापार करने निकले। रास्ते में एक विशाल तूफान आ गया और दोनों के ऊंटों के खाने पीने का सामान उड़ गया। पहले व्यापारी ने घबराकर कहा, हम मर जाएंगे, अब कोई उपाय नहीं बचा। दूसरे व्यापारी ने कहा, तूफान हमें रोक नहीं सकता, हमें नया उपाय सोचना होगा। उसने देखा कि कुछ दूरी पर ऊंटों के पांवों के निशान थे। वो उनके पीछे गया और एक ओएसिस, नखलिस्तान ढूंढ लिया जहां पानी और भोजन था। पहला व्यापारी वही बैठा चिंता करता रहा और भूख से मर गया, जबकि दूसरा व्यापारी अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से जीवित बच निकला। सुदर्शन ने कहा, यह अकाल हमारे लिए एक तूफान की तरह है। यदि हम घबराकर बैठ गए तो हम भी पहले व्यापारी की तरह नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि हम कोई समाधान खोजें तो हम इस संकट से उबर सकते हैं। सुदर्शन ने सभी व्यापारियों से सलाह मशविरा किया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सुदर्शन ने वर्षों पहले अपने व्यापार में अनाज का भंडारण किया था। उसने इसे उचित दामों पर लोगों को वितरित करना शुरू किया। उसने अन्य राज्यों से अनाज लाने की योजना बनाई जहां पर स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। व्यापारियों को संगठित किया और राजा के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किए। नए व्यवसाय के अवसर, जहां खेती संभव नहीं थी, वहां लोगों को हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों की ओर प्रेरित किया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। राज्य में फिर से व्यापार पटरी पर आ गया। लोगों को रोजगार मिला और जीवन सामान्य होने लगा। अब सुदर्शन को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न निकले। बुद्ध की शिक्षा, घबराने वाला व्यक्ति हमेशा हार जाता है, लेकिन धैर्य और बुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति किसी भी संकट से पार पा सकता है। 1. हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे खोजने की हिम्मत होनी चाहिए। 2. घबराने से संकट और बढ़ता है, लेकिन शांत मन से निर्णय लेने से रास्ता निकलता है। 3.
एकता और संगठन से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। 4. असली बुद्धिमान वही है जो संकट में भी अवसर खोज ले। अंतिम प्रश्न, अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो क्या आप घबराएंगे या सुदर्शन की तरह समाधान खोजेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब तक सुदर्शन अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर कठिनाई को पार कर चुका था। व्यापार फिर से फल फूल रहा था, राज्य समृद्ध हो रहा था और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन एक दिन उसे एक और अजीब चुनौती का सामना करना पड़ा। ये चुनौती किसी व्यापारिक समस्या की नहीं, बल्कि राजा की एक गुप्त परीक्षा की थी। राजा के विशेष दूत ने सुदर्शन को महल में बुलाया। जब वो पहुंचा तो दरबार में गहरी शांति थी। राजा का चेहरा गंभीर था। राजा ने घोषणा की, सुदर्शन, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। लोग तुम्हें एक ज्ञानी और ईमानदार व्यापारी मानते हैं, लेकिन क्या तुम सच में उतने ही बुद्धिमान और निडर हो जितना लोग कहते हैं? सुदर्शन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल वही करता हूं जो उचित है। यदि कोई परीक्षा देनी हो तो मैं तैयार हूं। राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया। 2 सैनिक एक भारी संदूक उठाकर लाए और उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया। राजा बोले, इस संदूक में अथाह धन और रत्न है, लेकिन इस पर एक अभिशाप है। जो भी इसे खोलने की कोशिश करेगा वो या तो लालच में पड़ जाएगा या फिर भय के कारण पीछे हट जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी व्यापारी और मंत्री चकित थे। राजा ने आगे कहा, सुदर्शन, तुम्हें इसे खोलना होगा और जो भी तुम देखो उस पर अपनी सच्ची प्रतिक्रिया देनी होगी। सुदर्शन ने संदूक की ओर देखा। क्या सच में ये अभिशप्त था? क्या इसमें कोई जाल था? लेकिन उसने मन में बुद्ध की एक सीख को दोहराया, डर और लालच ही मनुष्य के पतन का कारण होते हैं। यदि तुम इनसे ऊपर उठ सको तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। सुदर्शन ने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन ये क्या? संदूक में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि उसमें एक पुरानी पीली पड़ चुकी पांडुलिपि रखी थी। सुदर्शन ने उसे निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जिसने इस संदूक को खोला वो न तो लालची है न ही डरपोक। यही असली परीक्षा थी। सुदर्शन मुस्कुरा दिया। उसने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, ये तो केवल एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी। आपने ये देखने के लिए ये संदूक रखा कि मैं लालच करूंगा या डरूंगा। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे न तो लालच मोहता है और न ही भय रोक सकता है। राजा हंस पड़े और बोले, सुदर्शन, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। ये संदूक केवल उन लोगों को परखने के लिए रखा गया था जो वास्तव में निडर और ईमानदार है। तुम्हारी निडरता और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम ही राज्य के सबसे योग्य व्यापारी हो। अंतिम सीख, सुदर्शन ने फिर से साबित कर दिया कि 1. जो व्यक्ति लालच और भय से मुक्त होता है वही असली विजेता होता है। 2. सत्य और ईमानदारी पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी परीक्षा को पार कर सकता है। 3. बुद्धिमत्ता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। 4. कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परीक्षा मनोवैज्ञानिक होती है, जिसमें न हमें कुछ खोना होता है और न पाना, बस ये दिखाना होता है कि हम क्या है। अंतिम प्रश्न, अगर आपको ऐसी ही परीक्षा देनी पड़े तो क्या आप लालच और डर से ऊपर उठ पाएंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। राजा की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करने के बाद सुदर्शन की ख्याति और भी बढ़ गई। अब वो न केवल व्यापारियों का नेता था, बल्कि आम लोग भी उसे एक ज्ञानी पुरुष की तरह देखने लगे थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब जीवन आसान लगने लगे तभी नई परीक्षा सामने आ जाती है। एक शाम जब सुदर्शन अपने व्यापार की योजना बना रहा था, तभी उसके घर एक अजनबी आया। वो साधारण लेकिन तेजस्वी व्यक्ति था।
जिसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। उसने कहा, मैं एक यात्री हूं और वर्षों से अलग अलग राज्यों में घूम रहा हूं। मैंने सुना है कि तुम बुद्धिमान और धैर्यवान व्यापारी हो, लेकिन क्या तुम सच में जीवन के हर पहलू को समझते हो? सुदर्शन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मनुष्य को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। यदि तुम्हारे पास कोई सीखने योग्य बात है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे व्यापार और जीवन दोनों को बदल देगा। लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें अपने व्यापार का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। सुदर्शन ने मुस्कुराकर कहा, यदि ये ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है तो मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। अजनबी ने पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सुदर्शन ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, समय। क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अजनबी मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर। फिर उसने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सुदर्शन ने उत्तर दिया, उसका अपना भय। अजनबी ने पूछा, कैसे? सुदर्शन ने समझाया, भय व्यक्ति को निर्णय लेने से रोकता है, ये उसे नए अवसरों से वंचित करता है और जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। जो अपने भय को हरा सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अजनबी ने सहमति में सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। तीसरी पहेली, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? अजनबी ने आखिरी प्रश्न पूछा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सुदर्शन कुछ क्षणों के लिए शांत रहा और फिर उत्तर दिया, जो ये स्वीकार कर सके कि उसे अभी और सीखना है। अजनबी ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दिया। अब समय है तुम्हें वो रहस्य बताने का जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अजनबी ने कहा, समाज में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि वो होता है जो सबसे अधिक ज्ञान रखता हो और अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करता हो। धन केवल साधन है, लेकिन सच्ची शक्ति ज्ञान और समझदारी में होती है। सुदर्शन ने सिर झुकाकर कहा, यह सत्य है। अजनबी जाने से पहले एक अंतिम बात कह गया, यदि तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो केवल अपने व्यापार की चिंता मत करो, अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करो। सच्चा व्यापारी वही होता है जो अपने ज्ञान और संसाधनों से पूरे समाज को समृद्ध बनाए। सुदर्शन ने उस दिन एक नई सीख प्राप्त की। समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि ज्ञान और उदारता से भी आती है। इस कहानी से सीख, 1, समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। 2, भय ही सबसे बड़ा शत्रु है, यदि इसे हरा सको तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। 3, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। 4, सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न, अगर आपके सामने ऐसी पहेलियां रखी जाए तो क्या आप सही उत्तर दे पाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सुदर्शन को 3 पहेलियों का उत्तर देने के बाद ऐसा लगा कि उसने जीवन की एक नई सीख प्राप्त कर ली है, लेकिन अजनबी अब भी वही खड़ा था, जैसे कुछ और कहना चाहता हो। सुदर्शन ने विनम्रता से पूछा, महाशय, क्या अभी कुछ और रहस्य बाकी है? अजनबी मुस्कुराया और बोला, सुदर्शन, तुमने मेरी पहेलियों का उत्तर तो दे दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। केवल सही उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। उस रात एक अजीब घटना घटी। राज्य के सबसे बड़े बाजार में आग लग गई। ये वही बाजार था जहां सुदर्शन का मुख्य व्यापार था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चारों ओर हाहाकार मचा था। कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी और सुदर्शन का भी भारी नुकसान हुआ था। सभी व्यापारी रो रहे थे, अपने नुकसान पर विलाप कर रहे थे, लेकिन सुदर्शन शांत था। उसने आग बुझाने में मदद की, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया
और राज्य के अन्य व्यापारियों को इकट्ठा करके एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सभी परेशान होकर बोले, अब क्या होगा सुदर्शन जी? हमारी सारी पूंजी नष्ट हो गई है, व्यापार खत्म हो गया, भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये सुनकर सुदर्शन मुस्कुराया। उसने कहा, क्या आप सबको याद है कि मैंने समय, भय और ज्ञान की बात की थी? लोग चौंक गए। इस स्थिति में सुदर्शन कैसे इतना शांत रह सकता था? सुदर्शन ने कहा, हमारा सबसे बड़ा मूल्यवान धन पैसा नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान और अनुभव है। ये बाजार जल सकता है, दुकानें मिट सकती हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी हमारा ज्ञान और मेहनत करने की क्षमता है। हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। सभी व्यापारी उसकी बात सुनकर सोचने लगे। सुदर्शन ने उन्हें एक और कथा सुनाई। एक बार एक गरीब व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं कभी निर्धन न हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे पास हाथ है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पैर है? वो बोला, हाँ। फिर बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे पास सोचने के लिए मस्तिष्क है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। बुद्ध ने हंसकर कहा, तो फिर तुम निर्धन कैसे हुए? तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति पहले से ही मौजूद है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी मेहनत करने की शक्ति। बस इसे सही दिशा में लगाओ। सुदर्शन ने सभी व्यापारियों को प्रेरित किया और कहा, अगर हमने एक बार इस बाजार को खड़ा किया था तो हम इसे फिर से बना सकते हैं। हम डर के कारण हार नहीं मानेंगे। उसने राजा से सहायता ली, अन्य राज्यों से सामान मंगवाया और धीरे धीरे व्यापार को फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया। लोग उसकी प्रेरणा से उत्साहित हो गए और मेहनत करने लगे। कुछ ही महीनों में बाजार पहले से भी अधिक बड़ा और समृद्ध बन गया। अचानक एक दिन वही अजनबी फिर से प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराकर सुदर्शन से कहा, तुमने सिर्फ पहेलियों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी किया। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि असली धन केवल पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और हिम्मत है। सुदर्शन ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाशय, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। अजनबी मुस्कुराया और वहां से अदृश्य हो गया। इस कहानी से सीख: 1. वास्तविक संपत्ति धन नहीं, बल्कि ज्ञान और मेहनत करने की शक्ति होती है। 2. समस्याएं जीवन में आएंगी, लेकिन उनका समाधान भी हमारे ही पास होता है। 3. डर और निराशा व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधाएं होती है। जो इन्हें हरा सकता है वही सफल होता है। 4. कभी भी अपने ज्ञान और अनुभव को मत भूलो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। अगर आपका सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या आप फिर से खड़ा होने की हिम्मत रखेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सुदर्शन की मेहनत और धैर्य ने पूरे राज्य में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। अब न केवल वो एक सफल व्यापारी था, बल्कि लोग उसे एक ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति भी मानने लगे थे। लेकिन सफलता हमेशा कुछ शत्रुओं को भी जन्म देती है। राज्य के कुछ पुराने व्यापारी, जो पहले सुदर्शन से अधिक धनी और प्रभावशाली थे, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक सबसे अधिक क्रोधित था महाजन सेठ। महाजन सेठ कभी राज्य का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन अब सुदर्शन की ईमानदारी और दूरदृष्टि ने उसे पीछे छोड़ दिया था। वो सुदर्शन को गिराने की योजना बनाने लगा। एक दिन उसने अपने कुछ अन्य ईर्ष्यालु व्यापारियों को बुलाया और कहा, यदि सुदर्शन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं, हमें उसे रोकना होगा। एक व्यापारी बोला, लेकिन हम उसे हरा कैसे सकते हैं? वो तो बुद्धिमान भी है और राजा का प्रिय भी। महाजन सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि चालाकी से उसे गिराया जाएगा। महाजन सेठ ने एक गहरी साजिश रची। उसने कुछ सैनिकों को रिश्वत दी और राज्य के कोष से सोने की मुद्राएं चुरवाई। फिर उसने उन मुद्राओं को सुदर्शन के गोदाम में चोरी छिपे रखवा दिया। अगली सुबह पूरे राज्य में यह खबर फैल गई
कि राज्य के खजाने से सोना चोरी हो गया है। राजा ने तुरंत जांच के आदेश दिए। महाजन सेठ ने अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को राजा से कहने भेजा, महाराज, ये चोरी कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता था। ये निश्चित रूप से कोई बड़ा व्यापारी ही कर सकता है। राजा चिंतित हो गए और सैनिकों को सभी व्यापारियों के गोदामों की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने सुदर्शन के गोदाम की तलाशी ली तो वहां उन्हें वही चुराया गया सोना मिल गया। ये देखकर सभी चौंक गए। महाजन सेठ और उसके साथियों ने तुरंत हल्ला मचा दिया। देखा महाराज, हम पहले ही कह रहे थे कि यही असली चोर है। ये व्यक्ति ईमानदार बनने का नाटक करता है, लेकिन असल में ये धोखेबाज है। राजा भी एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने सुदर्शन को दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचने के बाद सुदर्शन ने राजा से कहा, महाराज, ये एक गहरी साजिश है। मैंने कभी किसी के धन पर बुरी नजर नहीं डाली, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? लेकिन महाजन सेठ तुरंत बोल उठा, अगर ये निर्दोष है तो चोरी किया गया सोना इसके गोदाम में कैसे मिला? राजा भी असमंजस में थे। उन्होंने सुदर्शन को 3 दिन का समय दिया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करे। यदि वो असफल रहता तो उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाता। सुदर्शन ने बिना समय गवाए इस मामले की जांच शुरू की। उसने अपने पुराने मित्र और बुद्धिमान व्यक्ति विप्रदत्त की मदद ली, जो तर्कशास्त्र में निपुण था। विप्रदत्त ने कहा, यदि ये साजिश है तो हमें ये देखना होगा कि चोर को गोदाम तक पहुंचाने में कौन सक्षम था। उन्होंने सबसे पहले उन सैनिकों से गुप्त रूप से पूछताछ की जिन्होंने सोने को बरामद किया था। कुछ सैनिकों के हाव भाव संदिग्ध लगे। फिर उन्होंने उन कर्मचारियों से भी पूछताछ की जो गोदाम में कार्यरत थे। धीरे धीरे साजिश का जाल खुलने लगा। विप्रदत्त ने एक योजना बनाई। उसने राज्य के मुख्य बाजार में एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी राज्य की चोरी के बारे में सच्चाई बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और दंड से मुक्त किया जाएगा। ये सुनते ही उन रिश्वतखोर सैनिकों में से एक डर गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया, महाजन सेठ ने हमें सोने को चुराने और सुदर्शन के गोदाम में रखने के लिए रिश्वत दी थी। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने तुरंत महाजन सेठ को दरबार में बुलवाया। जब राजा ने महाजन सेठ से पूछा तो उसने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन जब सैनिकों ने सबूत प्रस्तुत किए तो वो डर गया और उसने अपराध कबूल कर लिया। राजा ने आदेश दिया कि महाजन सेठ को उसके सभी व्यापारिक अधिकारों से वंचित किया जाए और राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। इस घटना के बाद राजा ने सुदर्शन से माफी मांगी और कहा, तुम न केवल सबसे बड़े व्यापारी हो बल्कि सबसे धैर्यवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति भी हो। सुदर्शन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए कई षड्यंत्र किए जाते हैं, लेकिन सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः न्याय अवश्य मिलता है। इस कहानी से सीख: 1. सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। 2. सफलता के साथ साथ ईर्ष्या और षड्यंत्र भी बढ़ते हैं, सावधान रहना आवश्यक है। 3. धैर्य और बुद्धिमत्ता से कोई भी संकट सुलझाया जा सकता है। 4. न्याय में विश्वास रखें, सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है। अंतिम प्रश्न: अगर आपके खिलाफ झूठा आरोप लगाया जाए तो क्या आप धैर्य और बुद्धिमानी से अपनी सच्चाई साबित कर पाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सुदर्शन की ईमानदारी और धैर्य की परीक्षा तो हो चुकी थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। महाजन सेठ की साजिश विफल हो गई और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए एक और बड़ी चुनौती आने वाली थी: दूर देश के सम्राट की परीक्षा। राज्य के पड़ोसी साम्राज्य के सम्राट चंद्रकेतु को सुदर्शन की ख्याति के बारे में पता चला। उन्होंने सुना था कि ये व्यापारी न केवल कुशल है बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। सम्राट चंद्रकेतु को किसी पर जल्दी भरोसा नहीं था। वे अपने व्यापारिक संबंध केवल उन्हीं से बनाते थे जो उनकी परीक्षा में सफल होते थे।
एक दिन राजा के दरबार में सम्राट चंद्रकेतु का एक दूत आया और उसने घोषणा की, हमारे सम्राट ने सुना है कि आपके राज्य में एक अत्यंत चतुर व्यापारी सुदर्शन रहता है। यदि वो वास्तव में इतना योग्य है तो उसे हमारे दरबार में बुलाया जाए। उसे 3 कठिन परीक्षाएं दी जाएंगी। यदि वो सफल हुआ तो हमारा राज्य उसके साथ व्यापार करेगा, अन्यथा वो अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। राजा ने तुरंत सुदर्शन को बुलाया और कहा, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन ये परीक्षा कठिन होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुदर्शन मुस्कुराया और बोला, महाराज, चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती है। मैं ये परीक्षा स्वीकार करता हूं। सुदर्शन सम्राट चंद्रकेतु के दरबार में पहुंचा। वहां दरबारियों की भीड़ थी और सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे थे। सम्राट ने सुदर्शन को देखते ही कहा, सुदर्शन, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो पहले ये बताओ कि इन 100 मोतियों में से असली मोती कौन सा है? सामने एक सुनहरी थाली में 100 मोती रखे थे। इनमें से 99 नकली थे और केवल एक ही असली था। सुदर्शन ने मोतियों को ध्यान से देखा, लेकिन उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने सबसे पहले उन्हें धूप में रखा, फिर हल्के से ठोक कर देखा, फिर उसने सभी मोतियों को हल्के से पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक मोती उठाया और सम्राट से कहा, यह असली मोती है। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे पहचाना? सुदर्शन ने उत्तर दिया, असली मोती सूरज की रोशनी में हल्का दूधिया दिखता है, पानी में इसकी चमक बनी रहती है और ठोकने पर इसमें हल्की सी ध्वनि होती है। नकली मोती ऐसा नहीं कर सकते। सम्राट ने ताली बजाई और कहा, अच्छा, पहली परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद सम्राट ने दूसरी परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, तुम एक व्यापारी हो, तो ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? दरबारियों ने अनुमान लगाया। कुछ ने कहा सोना, कुछ ने कहा हीरे जवाहरात और कुछ ने कहा दौलत। सुदर्शन ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। सम्राट चंद्रकेतु ने उत्सुकता से पूछा, समय? वो कैसे? सुदर्शन ने समझाया, धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, व्यापार में हानि हो तो लाभ दोबारा अर्जित किया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। यही सबसे मूल्यवान वस्तु है। सम्राट गंभीर हो गए और बोले, बहुत बढ़िया, तुमने इस परीक्षा को भी पास कर लिया। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा की बारी थी। सम्राट ने कहा, अब मुझे ये बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने कहा, राजा की सेना, कुछ ने कहा धन और कुछ ने कहा ज्ञान। सुदर्शन मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य और सत्य है। सम्राट ने पूछा, क्या तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? सुदर्शन ने कहा, महाराज, मैं स्वयं इसका प्रमाण हूं। हाल ही में मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई थी। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन मैंने धैर्य और सत्य के सहारे अपनी बेगुनाही साबित की। अगर मैं क्रोध में आकर गलत निर्णय लेता या असत्य का सहारा लेता तो शायद मैं हार जाता, लेकिन सत्य और धैर्य के कारण ही मैं विजयी हुआ। सम्राट ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खड़े होकर कहा, सुदर्शन, तुम न केवल एक महान व्यापारी हो, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी भी हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य से प्रभावित हुआ। सम्राट ने घोषणा की कि सुदर्शन को उनके राज्य में विशेष सम्मान दिया जाएगा और उनके साथ व्यापारिक समझौता किया जाएगा। इस निर्णय के बाद सुदर्शन की प्रतिष्ठा पूरे राज्य में और भी बढ़ गई। उसके व्यापार को अपार सफलता मिली और अन्य व्यापारी भी उससे प्रेरित होने लगे। इस कहानी से सीख: 1. असली ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभवों से आता है। 2. धैर्य और सत्य किसी भी कठिन परिस्थिति को हराने की सबसे बड़ी शक्ति है। 3. संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। 4. बुद्धिमानी केवल समस्याओं को हल करने में नहीं बल्कि सही तरीके से हल करने में होती है।
अंतिम प्रश्न, अगर आपको भी जीवन में ऐसी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़े तो क्या आप भी सुदर्शन की तरह धैर्य और सत्य का सहारा लेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सम्राट चंद्रकेतु की परीक्षा में सफल होने के बाद सुदर्शन का नाम दूर दूर तक फैल गया। उसके व्यापार को अपार सफलता मिली और कई राज्यों के राजा और व्यापारी अब उससे सलाह लेने लगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने लगी। राज्य में कई पुराने व्यापारी जो पहले अपनी मनमानी करते थे, अब सुदर्शन के कारण पीछे हो गए थे। उनमें से कुछ तो अपनी गलतियों को सुधारने में लग गए, लेकिन कुछ को सुदर्शन की सफलता हजम नहीं हो रही थी। उनमें सबसे खतरनाक था विक्रमार्क सेठ, महाजन सेठ का पुराना मित्र। जब विक्रमार्क को यह पता चला कि सुदर्शन ने सम्राट चंद्रकेतु की परीक्षा भी पार कर ली, तो वो आग बबूला हो गया। विक्रमार्क जानता था कि सुदर्शन को सीधी टक्कर देना संभव नहीं है, इसलिए उसने एक घातक योजना बनाई। उसने राज्य के सबसे शक्तिशाली और क्रूर डाकू कल्लन सिंह को भारी धन देकर सुदर्शन के खिलाफ भड़काया। कल्लन सिंह ने विक्रमार्क से पूछा, तुम्हें सुदर्शन से क्या दुश्मनी है? विक्रमार्क ने जवाब दिया, अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हम व्यापार में टिक नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम उसे बर्बाद कर दो। कल्लन सिंह हंसा और बोला, कोई चिंता मत करो सेठ जी, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो खुद फंस जाएगा। एक रात जब सुदर्शन अपने गोदाम का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक कुछ घुड़सवार डाकू आए और पूरे गोदाम में आग लगा दी। सारा सामान जलकर राख हो गया। सुदर्शन के कई कर्मचारी इस हमले में घायल हो गए। सुबह जब लोगों को यह खबर मिली तो पूरा शहर स्तब्ध रह गया। सुदर्शन खुद भी आश्चर्यचकित था। आखिर ये किसने किया? राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को डाकुओं की तलाश में भेजा, लेकिन तब तक वे भाग चुके थे। लेकिन विक्रमार्क की साजिश यही खत्म नहीं हुई थी। राजा के दरबार में विक्रमार्क ने आकर कहा, महाराज, मैं आपसे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। राजा ने उसे आगे बोलने का आदेश दिया। विक्रमार्क ने कहा, सुदर्शन ने ये सब खुद करवाया है। उसने अपना गोदाम खुद जलवाया ताकि वो नया व्यापारिक करार हासिल कर सके और सभी का ध्यान आकर्षित कर सके। दरबार में ये सुनकर लोग चौंक गए। राजा ने सुदर्शन से पूछा, क्या ये सच है? सुदर्शन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जो व्यक्ति जीवन भर सत्य और ईमानदारी की राह पर चला हो, क्या वो खुद अपना सब कुछ नष्ट करवा सकता है? राजा चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें प्रमाण चाहिए था। सुदर्शन ने अपने कुछ भरोसेमंद मित्रों की मदद से इस हमले के पीछे की सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। उसने सबसे पहले उन मजदूरों से बात की जो हमले के दौरान वहां मौजूद थे। उनमें से एक ने बताया, हमने कुछ डाकुओं को विक्रमार्क सेठ के गोदाम में छिपते हुए देखा था। सुदर्शन को पहली कड़ी मिल चुकी थी। सुदर्शन ने अपने मित्र विप्रदत्त की मदद ली। विप्रदत्त ने सलाह दी कि वे राजा के पास जाएं और पूरी जांच करवाएं। राजा ने आदेश दिया कि विक्रमार्क के गोदाम की तलाशी ली जाए। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्हें कई संदिग्ध वस्तुएं मिली। डाकुओं के हथियार, जलने के निशान और कुछ सोने की मुद्राएं जो हाल ही में डाकुओं को दी गई थी। यह स्पष्ट हो गया कि विक्रमार्क ही इस साजिश के पीछे था। राजा ने विक्रमार्क को दरबार में बुलवाया। जब उस पर आरोप लगाए गए तो वो पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन जब साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तो वो डर गया और सच उगल दिया। राजा ने आदेश दिया कि विक्रमार्क सेठ को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और उसके सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए जाए। इस घटना के बाद राजा ने सुदर्शन को बुलाकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता ने तुम्हें एक बार फिर विजयी बना दिया। सुदर्शन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में विजय उसकी ही होती है जो धैर्य रखता है। राजा ने सुदर्शन को सम्मानित किया और उसके व्यापार को फिर से स्थापित करने में सहायता की।
इस कहानी से सीख: 1. सत्य और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। 2. सफलता के साथ शत्रु भी बढ़ते हैं, लेकिन ईमानदारी से सब पर विजय पाई जा सकती है। 3. बुद्धिमत्ता और सही योजना से कोई भी साजिश विफल की जा सकती है। 4. ईर्ष्या और लालच व्यक्ति को अंततः बर्बाद कर देते हैं। अंतिम प्रश्न: अगर आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाए तो क्या आप सुदर्शन की तरह धैर्य और सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।